ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा। हाँ जी बोलिए। अरे ना कोई फोन ना कोई खबर। शाम होने को आई है, तू कहाँ है? जी वो मैं 5:45 तो हुए हैं अभी, मैं आ जाऊंगी जल्दी। मेघा, तू और वो तेरी पुरानी घड़ी। 5:45 नहीं 7:45 बज रहा है। अरे रात होने वाली है, लेकिन तू है कहाँ? जी वो मैं रिमझिम के पास, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, जैसे ठीक हो जाएगी मैं निकल जाऊंगी यहाँ से। और हाँ, मेरा फोन चार्ज नहीं है तो ज्यादा देर बात नहीं कर सकती। लैंडलाइन का नंबर दे दो। मेघा, इतने सालों में भी मैं मोहन की आवाज नहीं भूली हूँ। तू मोहन के साथ है? जी लेकिन तूने तो मुझसे कहा था कि तू रिमझिम। जी तू क्या रिमझिम मोहन की बिट्टू? तेरा रिश्ता जुड़ा भी तो मोहन की बेटी के साथ। मैं रखती हूँ जी अभी। श्रीमती मिर्ची भटनागर जी, नींद आ रही, लाइट तो बंद कर दो। 10 बजे ही नींद आ रही है? हैं? मैडम 11 कब के बज के चले भी गए, तुम 10 मिनट क्यों ही हो? तुम्हारी एक घड़ी है ना, मेरे जान की दुश्मन, निकाल के फेंको इसको। अरे खबरदार, किसी ने बहुत प्यार से गिफ्ट किया। कौन था ये बेवकूफ? तुम। अभी स्लो चलती वैसे अच्छा, प्यार की बातें धीरे धीरे होनी चाहिए। अब भी रुक रुक के चलती इस रुकी हुई घड़ी के साथ। घर हमेशा देरी से पहुंचती हो। जल्दी पहुंचकर फायदा भी क्या? छोड़ दो। ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा, मगर ना जाने ऐसा क्यों लगा। क्या नाम है तेरा? मैं बताऊंगा। अच्छा, बहुत गुस्सा है तुझमें। ए लड़के, तेरा ये गुस्सा तेरे बहुत काम आएगा। मोहर लगा दो इसे। चलो आ जाओ। क्या है साहब? इसी से पूछ लो, बहुत सर चढ़ा रखा है। समझाइए अपने आदमी को, बेवकूफी कर रहा था। वहां आवाज इंडिया वाले ये देखने के लिए रुके थे कि विट्ठल को छुड़ाने कौन आ रहा है, और ये वहां बैठ के उसके बेल के पेपर साइन कर रहा था। तुझे क्या लगता है कि शर्मा बुड़बक है कि अपना सही नाम और पता वहां लिखवा देगा? कुल्हड़ है सब मेरे आदमी। जब कुल्हड़ खाली हो जाए तो फिर उसका क्या काम? जमानत के बाद ये उसे ठिकाने लगा देता, समझा?
जासूसी कर रही थी। परेशान हूँ तेरे लिए। परेशान होना है तो अपने दादाजी के लिए, मेरे लिए नहीं। तू भी तो अपना ही है। सुना नहीं, कोई लड़े हमसे, काम खत्म तो मैं भी खत्म। तू सब जैसा नहीं है। दादाजी कहते हैं तू उनका अमृत प्याला है, नाम गुदा है उनका तुझ पर। और तुझे पता है, मीरा भैया ने तुझे कभी देखा नहीं है, पर मैं जानती हूँ मीरा भैया से भी ज्यादा चाहता है तू दादाजी का, उनका धाकड़ हथियार। धाकड़ तो ठीक है, लेकिन दादाजी के हाथ का हथियार नहीं हूँ। मैं बंदूक की वो गोली हूँ जो अपने दुश्मन को तय करती है अपनी मर्जी से। इसका बुखार तो बढ़ गया। पापू ठंडी लग रही है। क्या करूं? डॉक्टर को बुलाऊं फिर से? नहीं, एक काम करो, मुझे वो दवाइयाँ दे दो। डॉक्टर ने कहा था कि अगर बुखार बढ़े तो एक और दे देना, ट्राई करके देखते हैं। आओ बेटा, उठो। नहीं पीना, बहुत कड़वी दवा है। नहीं है जान, मीठी है, मैं कह रहा हूँ ना। ठीक है, तो आपको भी मेरे साथ पीना पड़ेगा। अरे तुम्हारे पापू तुम्हारे साथ कैसे पियेंगे? कोई बात नहीं, मैं पी लूं। मस्त है, पिज्जा का टेस्ट है। झूठे कहीं के? सॉरी। ठीक तो हो जाएगी रही, ऐसा कुछ भी होता ना तो सांस अटक जाती है मेरी। हो जाएगी, दवाई से नहीं तो तुम्हारी प्यार से हो जाएगी। प्यार से बड़ी कोई दवा नहीं होती। समझ में नहीं आता तुम्हारा, ये सारी बातें दिल से कह रही हो या ताना मार रहे हो? तुम्हारी नजर में कभी अच्छा बाप बन नहीं सका, लेकिन काश तुम मेरे दिल में झांक पाती। तुम्हें अंदाजा होता कि मैंने अपने बच्चों के लिए इतने सालों में क्या महसूस किया, क्या किया है उनके लिए। तेल मालिश। अन्नू, मैं तो कह रही हूँ इसे अभी भी निकाल दे घर से। क्या कर रही है? अबे जूस निकालेगी क्या पैर का मेरे? आराम से दबा। मम्मी जी जोर से दबाऊंगी ना तो निकल जाएगा। क्या मेरा दम? नहीं, आपका दर्द। दबाऊं? क्या बात है रनत जी, क्या बात। इन लोगों ने आपको बना दिया। क्या? हमारा मतलब है मुगल आजम बना दिया। वाह, देखिए क्या ठाट है आपके हैं? बेटा आपके सर की मालिश कर रहा और बहू आपके पैर में। जी मिसाल ना आपने बिल्कुल सही दी है वीरा जी। हाँ, अब देखिए ना, मैं तो बचपन से ही मुगल आजम हूँ हैं, और पैदा हुआ मुझे ये मुआ सलीम, और जय मिली
अनारकली नास्टीटी। जिस दिन इस अनारकली को दीवार में चुनवा दिया ना, तब जाके मेरे कलेजे को शांति मिली। हाँ, और देख लेना इनका हनीमून ऐसे ही मेरी सेवा करवाने में ही निकाल दूंगी इनका हनीमून में। हाँ, क्या कर रही है? बस कर, रहने दे। अनारकली बनी चिपकली। चल जी, ये कोई मालिश वाली थोड़ी ना है, आपकी बहू है। वो तो रहने ही दीजिए बीरा जी। ये तो हमारे व्यास परिवार की किस्मत ही समझो, जो ऐसी लायक बहुएं मिली है। एक मुझे छोड़ के इसकी माँ को ही देख लो, कहाँ तफरीबाजी कर रही है तेरी माँ। टैम वैम का कुछ अता पता है कि नहीं उसे? अब बताओ बीरा जी, कमबख्त खाना कौन बनाएगा? और एक जे हमारे घर में जबरदस्ती की बहू। ओ मैडम, रसोई का मुंह देखना है कि नहीं? ओ क्या खाना बनवाने का मुहूर्त निकालू क्या मैं? मुहूर्त ही माँ, आरती उतारो। चुप। मम्मी जी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए मम्मी जी, टेंशन मत लीजिए मम्मी जी। मुझे मेरी माँ ने सब कुछ सिखाया है, अच्छे संस्कार दिए हैं। मैं कार की उम्मीद कर रही थी, तू संस्कार ले आई है? और दिख ही रहा है कि तेरे माँ बाप ने तुझे क्या क्या सिखाया है। वो तो डाइनिंग टेबल पर चलकर ही पता चलेगा मम्मी जी। सरप्राइज। सरप्राइज? ये सब तूने बनाया है? अरे बर्गर हमारा फेवरेट है। मेरी माँ ने ना मुझे सारे होम डिलीवरी वालों के नंबर्स दे दिए थे, मैंने सारे के सारे रख लिए। अब से इस घर में कभी कोई भूखा नहीं रहेगा। मुझे मालूम था तुम फैंटास्टिक हो, लेकिन इतनी फैंटास्टिक कैसे कर लेती हो? ऐसे ही कर लेती हो। ये बताओ, इतना सारा खाना जो मंगाया है, इसके पैसे कहाँ से आए हैं? मम्मी जी, मैंने लिए आपके पर्स से। मेरे पर्स? मेरे पैसे? चंदनिया छुप जाना रे। पवन बसंती डोले। बुखार कम है? मुझे चलना चाहिए। भगवान का शुक्र है, 24 घंटे बाद ही सही बेबी सो तो गई। दीदी
पर आज गुरु, यशोदा मैया, आप अपने खाना को छोड़ के कहीं नहीं जाओगे ना? नहीं चाहती। थैंक यू। भैया खाना यही लगा दूं? बुखार कम हो, तुम भी खाना खा लो। दोनों उठ जाएंगे। मुझे भी भूख लगी है। मुझे भूख नहीं। मुझे भी भूख नहीं है गुरु। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, मेघा दीदी से झूठ बोल के। बेबी की वजह से दोनों बात करने लगते तो शायद पुरानी बातें सुलझ भी जाती, लेकिन मेरी झूठ ने तो दूरियां और भी बढ़ा दी है। बहुत बड़ी गलती हुई। ये खिलौना नहीं है, असली है। खेलना बंद कर इससे। मैं तो बंदूक से खेल रही हूँ, पर तू तो अपनी जिंदगी से खेल रहा है। इतना पागलपन अपने दोस्त के लिए? कौन है ये अब्दू? और जो भी होगा चैन से अपनी जिंदगी जी रहा होगा ना। और तू यहाँ उसके दर्द में तड़प रहा है। खुश नहीं है वो। अगर कोई खुश है तो वो है मोहन और मेघा। अद्दू पे क्या बीती है ये सिर्फ मैं जानता हूँ। तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे तू ही अद्दू है, जैसे तू ही अद्दू है, जैसे तू ही अद्दू है।